NIT न्यूज़, सच आपके आगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि निकाय चुनाव हम लोगों के बहुत नजदीक है। इसी कड़ी में हमारे बीच में आज बहुत टूंडला के जाने माने चेहरे अशोक श्रीवास्तव जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, जो कि समाज सेवी भी हैं और यहाँ पर हटरी हनुमान धाम कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो मेरे साथ मौजूद है अशोक श्रीवास्तव जी। अशोक श्रीवास्तव जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपके बुलाने का। हम सर, जैसा कि यहाँ पर निकाय चुनाव आ चुका है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जनता के बीच में आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हमारा मेन मुद्दा होगा स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त हम वो लाएंगे। और मेन बात हमारे यहाँ बहुत जैसे नालियां हैं, नालियों में ड्रेन सिस्टम नहीं है, पानी सड़ रहा है, सफाई है। सफाई हमारे यहाँ करीब सवेरे आप निकलिए कभी बाजार में 12 बजे कूड़ा उठ रहा है, उससे हमारा स्वास्थ्य अगर स्वच्छ नहीं होगा तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। मेन काम हमारा रहेगा, नालियां साफ कराएंगे, सवेरे जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनको ठीक करवाएंगे। और पेयजल जो मेन समस्या है हमारी, हम उसको जो हमारे यहाँ 2-2 घंटे पानी आता है उसको हम 24 घंटे अपने उससे प्रयासों से जारी करेंगे, जिससे जनता ही उसको याद करेगी कि 24 घंटे उसको पानी की सख्त जरूरत है। देखिए, गली गलियों में वो बनी हुई है, हमारी टंकियां लगी हुई हैं और समर लगे हुए हैं, ज्यादातर सब खराब पड़ी हुई हैं, जिससे कुछ तो ऐसी जगह है जहाँ 1.5-2 साल से बना ही नहीं है, कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। इन सब में सब भ्रष्टाचार है, जिसको हम भ्रष्टाचार मुक्त लाएंगे और 24 घंटे में हम उसको ठीक करा के देंगे, या तो नई लगाएंगे या पुरानी लगाएंगे। और जैसे सड़कें हैं, फिर हम गली गली में जहां भी काम होगा हमारा, हम उसकी कमेटी बनाएंगे और वो उसका सुपरविजन करेगी, जिससे कि उसमें भ्रष्टाचार हो ही ना पाए। हमारा मेन मुद्दा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, कहीं भी काम कराएंगे। फिर एक पोर्टल बनाएंगे जिसमें हम शिकायतें, जैसे कोई आदमी शिकायत करेगा उसको हम 24 घंटे में उसका निस्तारण करेंगे, जनता में जाके उसका सुविधा हम लोग तुरंत देंगे, उसको सुविधा देंगे। और जैसे आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी मुख्य प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी? सबसे प्राथमिकता तो जो हमारे यहाँ आंदोलन चल रहा है, बेचारे हमारे सफाई कर्मी हैं, इनको तनख्वाह 10 महीने 7 साल भर हो गया, उनको तनख्वाह ही नहीं मिल रही है। वो बेचारे क्या करेंगे, कहाँ से खाएं? छोटे कर्मचारी हैं। और सबसे मेन काम उन्हीं का होता है जो हम लोग कर नहीं पाते हैं। सफाई का काम कराना बड़ा मुश्किल काम है, जो वो काम करते हैं उन्हीं को तनख्वाह नहीं मिल रही है। और बेचारे वो क्या करें, छोटे कर्मचारी हैं, आदमी नहीं तो 5% 10% ब्याज ले रहा है। इसलिए उनकी सबसे पहले हम लोग अगर बनेंगे हम चेयरमैन, तो सबसे पहले उनकी तनख्वाह का इंतजाम करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 हफ्ते में उनको हम लोग वेतन दिलवाते हैं। तो सर, ये बताइए कि जैसा कि सभी यहाँ पर बहुत बड़ा राजनीतिक दंगल शुरू हो चुका है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं किसी राजनीतिक दल से लड़ रहे हैं या निर्दलीय लड़ रहे हैं? हम निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि देखिए हर पार्टी में जैसे बीजेपी को ले लीजिए, उसमें 20 आदमी है, और हाथी उसको ले लीजिए, अपने बसपा को, चाहे साइकिल वालों को ले लीजिए, चाहे आपको ले लीजिए, सभी में वो है हमारा मेन। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है, हम अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे जनता से। हमने, क्योंकि हमारी कमेटी अपनी काम करती है, शादियां करा रहे हैं हम लोग, 5 साल हमें हो गए, 5 साल से हम लोग शादियां कराते हैं गरीब आदमियों की, चाहे उसमें भेदभाव नहीं करते हैं। लोग तो 10-10 कंबल बांटते हैं, हम लोग हजारों कंबल बांटते हैं, लोगों को साड़ियां बांटते हैं और आपका ये सलवार सूट बांटते हैं। और कम से कम ये कोरोना काल में हम लोगों ने सबको खाना तो खिलवाया, नाच पानी सब दिलवाया। और जैसे विकलांग है, विकलांगों को हम लोग साइकिल, ट्राई साइकिल भी देते हैं। हमारा काम 5 साल का है, यदि कोई भी हमारे समक्ष खड़ा होगा तो वो 5 साल में कोई काम गिना नहीं सकता जो हमने अपनी कमेटी के माध्यम से जनता को यहाँ पर दिया है। और भविष्य में भी इससे, और चुनाव तो हम इसलिए लड़ना चाहते हैं कि हम प्लेटफॉर्म चाहते हैं, जो सरकार की नीतियां हैं उसको हम भ्रष्टाचार मुक्त जमीन पर लाके दिखाएंगे और काम करके दिखाएंगे इसमें कि क्या काम किया हमने। बहुत बढ़िया सर, हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करेंगे कि जनता से, वो कई कैंडिडेट खड़े होंगे, उन सब में जो आदमी आपको स्वच्छ दिखाई दे,
काम करने वाला दिखाई दे, भ्रष्टाचार मुक्त ला सकता हो। जैसा कि आपने 5 साल में देख लिया, कोई काम नहीं हुआ, जितना सरकार की मत आई है कुछ नहीं कर पाए। हम लोग उसको नीचे उतारेंगे और उसको जो हमारे यहाँ डिग्री इंटर कॉलेज है महिलाओं का, गवर्नमेंट उसमें काफी कई बार प्रयास हुए, नहीं हो। एक तो हम उसको डिग्री कॉलेज बनाएंगे, नंबर 2 पे हम सब गृह बिजली का विद्युत गृह बनाएंगे। तीसरा कोशिश करेंगे कि इसमें सीवर लाइन पहुंच जाए, जिससे गलियां चौड़ी हो जाए और उसका वो फिर 24 घंटे हम वायदा करते हैं कि 24 घंटे पानी, सरकारी नल का पानी देंगे हर घर में। और कहीं शादियां अगर होंगी उसमें पेयजल और सफाई का स्पेशली ध्यान रखेंगे हम लोग। तो ये थे हमारे साथ अशोक सारस्वत जी, जो कि समाज सेवी भी हैं और यहां पर जनता के बीच में अपने अहम मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने आए हुए हैं। तो मैं देवेंद्र प्रताप देव, खबरों के लिए NIT न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।